नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मई मंथ के 4th वीक में जो करंट अफेयर बने हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लंबे समय तक उन करंट अफेयर को याद कर सकें और पेपर में जब एग्ज़ाम आपका हो तो वहां पर आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर हम इन मोस्टली 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नेशनल करंट अफेयर का, जो भी भारत के पर्सपेक्टिव से जो करंट अफेयर बना है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी कौन है? तो इस समय पर ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। कहाँ से हैं? कहाँ से ये चुनकर लोकसभा में आए हैं? तो लोकसभा में ये लखनऊ से चुनकर आए हैं। आपको बता दूं, इन्होंने उत्तराखंड में एक नया डिफेंस एस्टेट सर्कल को अप्रूव कर दिया है। ये जो डिफेंस एस्टेट सर्कल है, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे रहने का ईज़ हो जाएगा, मतलब सुगमता रहेगी। वहाँ पे जो लोग रहना चाहते हैं, लोग बसना चाहते हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप आइए उत्तराखंड में रहिए। तो ईज़ ऑफ लिविंग को अब बेहतर बनाने के लिए और साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने उत्तराखंड में डिफेंस एस्टेट सर्कल को डेवलप किया। पूछा जा सकता है रिसेंटली में राजनाथ सिंह जी के द्वारा कहां पर डिफेंस एस्टेट सर्कल को सेटअप किया गया, मतलब अप्रूव किया गया? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, सेंटर, हमारी जो केंद्र सरकार है उसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लॉन्च कर दिया। अब इसमें क्या होगा? मतलब इसमें सर्वे वगैरह किए जाएंगे, अलग अलग सिटीज़ को सर्वे करके उनको रैंकिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे होंगे उनको पैसा भी, मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मतलब अगर उनको साफ़ सफाई के लिए कुछ फंड चाहिए तो आसानी से मिल जाता है, और अगर कोई रेलवे स्टेशन है बहुत क्लीन है, उसको और बेहतर बनाना है, हाईटेक पोजीशन पर लाना है, तो उसको पैसा आसानी से एलोकेट हो जाएगा, साथ साथ बहुत सारे लोन्स मिल जाएंगे। ये बेनिफिट हो जाता है। लेकिन जो रैंकिंग में सबसे लास्ट रहते हैं उनको इन सब का बेनिफिट थोड़ा सा कम मिलता है। इसीलिए हर कोई सिटी या हर कोई रेलवे स्टेशन या हर वो जगह जहां पर सरकार पैसा एलोकेट करे, इसके लिए उनको बेहतर परफॉर्मेंस यहां पर करना पड़ेगा से इस स्वच्छता के अंतर्गत, ताकि इस सर्वेक्षण में वो ऊपर रैंकिंग में आ सके और उनको फंड वगैरह की कमी ना हो सफाई वगैरह काम के लिए। ठीक है, तो यहां पर बात हुई है सेंटर ने अब 8वें नंबर का, मतलब 2015 में पहला स्वच्छ सर्वेक्षण करवाया था, लेकिन अब जो 2022 में हो रहा है वो 8 नंबर का हो रहा है। याद रखिएगा, ये 8th संस्करण है, 8 एडिशन है, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाएगा 2023 के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर ये कराता कौन है? तो आपको बता दूं, 2015 से मैंने आपको बता दिया ये कराता कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कराते हैं, जिनके मनोज जोशी, जो कि इस समय पर सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। आपको बताऊं ये मिनिस्ट्री किसके पास है? तो ये हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे ने और आईआईटी मद्रास ने, इन दोनों ने मिलकर इंडिया की पहली इंडिजीनियस हाइपरलूप को डेवलप किया। याद रखिएगा, हाइपरलूप होता क्या है? तो ये प्रेशराइज्ड व्हीकल का ट्रैवल सिस्टम है, जिसको लो प्रेशर पर रखा जाता है और मूवमेंट कराया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला भारत द्वारा खुद बनाया हुआ जो हाइपरलूप है वो किसके द्वारा बनाया गया? इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो इस समय पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा पढ़े भारत कैंपेन को लॉन्च किया गया। वैसे तो इसको पहले ही लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन नई नई अपडेशन आती रहती हैं, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो पढ़े भारत जो कैंपेन है, इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, जो 8वीं तक के बच्चे हैं, 8 ग्रेड तक जो बच्चे हैं, उनको उनकी रीजनल लैंग्वेज को मतलब सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और सही भी है। करीब करीब ये जो प्रोत्साहन है वो 100 डे तक और 14 वीक तक इसको चलाया जाएगा।
जिससे कि बच्चे जो आजकल के हैं वो इंग्लिश के साथ साथ, इंग्लिश हिंदी के साथ साथ वो दूसरी लैंग्वेजेस भी सीख सकें। और ये जो काम किया जा रहा है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर। जितने भी मतलब क्वेश्चंस आएंगे वो इंटरनेशनली करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, ये किसके द्वारा करवाई गई? तो यहाँ पर 5 देश हैं, 5 देश ही सीक्वेंसली मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसमें इस साल इसका किसका नंबर है? तो चाइना का इस साल नंबर है। तो ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग इस साल होगी 2022 में, वो सारी की सारी कौन कराएगा? चाइना कराएगा। तो ये वाली भी मीटिंग किसने कराई है? चाइना के द्वारा ही कराई गई है, जिसमें भारत के जो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, विदेश मंत्री हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पिछला साल जो गया है 2021 वाला, उसमें भारत के पास पूरी मीटिंग कराने का जिम्मा था। मतलब पिछली साल चेयर कौन था? भारत। इस साल चेयर कौन है? चाइना। याद रखिएगा, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। ब्राज़ील, रशिया आ रहा है ना, फिर उसके बाद इंडिया, उसके बाद चाइना और उसके बाद साउथ अफ्रीका। 2006 में इसको फॉर्म किया गया था, लेकिन उस समय पर साउथ अफ्रीका नहीं था, सिर्फ 4 देश थे स्टार्टिंग वाले। 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ा और इनका एक बैंक है, 2014 में उसको डेवलप किया गया, जिसका नाम है NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट केस गल्फ की कंट्रीज में मिले हैं, किसके? मंकी वायरस के। मंकी वायरस का मतलब मंकी पॉक्स के। तो आपको बता दूं, जो मंकी पॉक्स है ये पहला मतलब केस ऑब्जर्व हुआ है कहां पर? गल्फ कंट्री में। गल्फ कंट्री मतलब कहां पर? UAE में। UAE एक गल्फ कंट्री है, वहां पर पहला केस ऑब्जर्व हुआ। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कोरोना वायरस के बाद तुरंत ये वायरस आया है, जिसकी वजह से WHO ने कहा है कि सीरियस लो भैया इसको, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है ये। याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये पहला मिला। वैसे दुनिया में सबसे पहला केस इसका कहाँ मिला था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया, यहाँ पर पहला केस ऑब्जर्व किया गया। अब तो ये हर जगह है, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, ऑलमोस्ट हर जगह पर इसके केसेस ऑब्जर्व हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दूं, जो ये वायरस है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसकी फैमिली है पॉक्स विरिडा और जीनस है ऑर्थोपॉक्स वायरस। हो सकता है पूछ ले, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, मनसुख मंडाविया जी, अभी रिसेंटली में WHO की एक 75 नंबर की मतलब बैठक हुई, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इस बैठक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इन्होंने ना मतलब किस चीज़ का मुद्दा उठाया? आपको बता दूं, इन्होंने वैक्सीन को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का मुद्दा उठाया। मतलब जो गरीब देश है वहाँ तक भी वैक्सीन पहुँचे, और जो अमीर देश है उनके पास तो पहुँच ही जाती है। तो इसका मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे पर बात यहाँ पर हुई है। बात की जाए WHO ने जो मीटिंग है ये जिनेवा, जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, वहीं पर ऑर्गेनाइज कराई थी। WHO का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता ही दिया, जिनेवा में है। इसको फॉर्म किया गया था 1948 को, और टेड्रोस अधनम इसके इस समय पर हेड हैं। और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? तो इथोपिया से वो बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेल्जियम पहली कंट्री ऐसा बन गया है जिसने मंकी पॉक्स जो वायरस है, अगर किसी आदमी या औरत या किसी बच्चे को हो जाता है तो उसको 21 डे का क्वारंटाइन करना पड़ेगा, जिस प्रकार से कोविड-19 में 14 डेज का क्वारंटाइन था। अब ये पहली कंट्री ऐसी बनी है, इसलिए याद रखना है, पहली कंट्री ऐसी है जिसने क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है अगर आपको मंकी पॉक्स हुआ है तो। कितने दिन का? 21 डे का। ठीक, यहां पर बेल्जियम की बात हुई है, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर डी क्रू। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, जॉस रामोस होटा ये प्रेसिडेंट बने हैं। कहाँ के? जॉस रामोस होटा ईस्ट तिमोर के प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखना है, नया अपॉइंटमेंट है, इंटरनेशनली तो पूछा जा सकता है। और ये जो देश है ज़्यादा चर्चाओं में नहीं रहता, इसीलिए हो सकता है अगर टफ बनाना है क्वेश्चन, एग्जामिनर चाहता है कि आप अटेम्प्ट ना करें, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो ईस्ट तिमोर के जॉस रामोस होटा प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखना है, इन्होंने हराया किसको है, तो लू ओलो गुटर्स को हराया है, लू ओलो गुटर्स को हराया है। ईस्ट तिमोर की बात करें तो दिल्ली इनकी कैपिटल है और डॉलर इनकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अब ऑस्ट्रेलिया में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। पहले कौन थे, तो पहले थे स्कॉट मॉरिसन, जो कि लिबरल नेशनल कोalition के अंतर्गत काम कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। अब उनको लेबर पार्टी के, ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के एंटोनी अल्बनीज के द्वारा हार का सामना करना पड़ा। ये 31 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। आप इनकी यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है इनकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेट जियो। अब वो जियो वाला वो नहीं है जो आपको घंटे मतलब सिम वगैरह मिल रही है, वो वाला जियो नहीं है, ठीक है। तो नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी, ये है इसकी फुल फॉर्म नेट जियो की। इसने वर्ल्ड के हाईएस्ट वेदर स्टेशन सेटअप किया है। वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट में इन्होंने 8,830 मीटर की हाइट पर ये जो वेदर स्टेशन है इसको सेट किया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इस टीम को लीड कौन कर रहा था, तो इस टीम को बाकर पेरी लीड कर रहे थे। अब ऐसे बेकार पेरी भी पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, बेकार काम है, क्यों उतनी हाइट पर लगा रहे हैं मौसम का सिस्टम। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, सिर्फ याद कराने के लिए है। बेकार पेरी, बाकर पेरी या बेकार पेरी, जिस तरीके से आप याद करना चाहें कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चंस आएंगे स्टेट से रिलेटेड, स्टेट की न्यूज़ जो बनी है उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है राजस्थान से। राजस्थान ने, देखिए, गांव में चलता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल जॉब गारंटी एक्ट, मतलब मनरेगा। गांव में 100 दिन का, मतलब कुछ स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है, कुछ स्टेट्स में 100 ही दिन का है भी। तो मनरेगा के अंतर्गत गांव के जो वयस्क हैं, 18 से 60 साल के जो लोग हैं, उनको काम की गारंटी देता है मनरेगा, 100 दिन का काम, ठीक है। अब जो राजस्थान है उसने शहर के लोगों के लिए भी मतलब रोजगार को कंपलसरी कर दिया है। कंपलसरी का मतलब उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा राजस्थान की सरकार के द्वारा। किस स्कीम के अंतर्गत, तो थोड़ा सा रिवाइज किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया उसको, और उस स्कीम का नाम है इंदिरा गांधी सहकारी रोजगार योजना, जो कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये लागू हो जाएगी और वहाँ के जो शहरी में निवास करने वाले लोग हैं उनको भी अब गांव की तरीके से मनरेगा जैसी स्कीम मिल गई है। याद रखिएगा, राजस्थान वो स्टेट बना है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ भी इसी के पद कमलों पर चल रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ करने वाला है। और उसके बाद जब अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को छत्तीसगढ़ ने अपना लिया कि नहीं अपना लिया, लेकिन राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना लिया गया है, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा से। उड़ीसा में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के द्वारा, मतलब फाउंडेशन की हेल्प से, वहाँ की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन को लॉन्च किया गया। अब ये है क्या, वैल्यू एजुकेशन, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन। तो आपको बता दूं, भारत की पहली है जिसमें खिलाड़ियों और जो यूथ है, जो मेनली यूथ जो खिलाड़ी बनेगा, उनके अंदर वैल्यू एडिशन करने के लिए, मतलब उनके अंदर जो दूसरे खिलाड़ियों के प्रति समर्पण की भावना है उसको जागृत करने के लिए इस तरीके की इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम चलाया गया, जिससे कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके जो बिहेवियर है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। याद रखिएगा, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ना हॉकी टूर्नामेंट्स होते हैं, है ना, हॉकी भी होता है और फुटबॉल का भी होता है, तो आप ना उससे लिंक कर सकते हैं। मतलब ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन भी कौन कर रहा है, उड़ीसा। लिंक करके याद कर पाएंगे तो हो जाएगा लंबे समय तक। तो याद रखिएगा, भारत की पहली ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन को उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके कोलैबोरेशन से, तो अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के कोलैबोरेशन से, ठीक है। अभी रिसेंटली में इसको राउरकेला और भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया, लेकिन बाद में फिर और दूसरी जगह पर भी लॉन्च किया जाएगा अगर सक्सेस होता है तो।
अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले यहाँ पर IOC की बात हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके डीजी कौन है? क्रिस्टोफ डी कैपर, और इसको फाउंड किया गया था 1894 में पेरिस फ्रांस में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है फोर्थ एडिशन मतलब फोर्थ नंबर का मणिपुर ने सिरुई लिली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। याद रखिएगा, सिरुई लिली फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट हुआ? मणिपुर में। लिली से ना आप चिली याद कर लीजिए, पैसा जब देंगे तभी तो आपको चिली मिलेगी, चिली मतलब मिर्च वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सिरुई लिली मणिपुर में अभी सेलिब्रेट किया गया मणिपुर के द्वारा। ठीक, मणिपुर की यहाँ बात करें तो एन बीरेन सिंह इनके चीफ मिनिस्टर हैं, इम्फाल इनकी कैपिटल है और ला गणेशन इनके गवर्नर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र ही नहीं और भी दूसरे स्टेट्स डावोस में जो कि WEF की मीटिंग्स चल रही हैं वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। महाराष्ट्र भी गया था, लेकिन महाराष्ट्र ने वहाँ पर जाकर 23 कंपनियों के साथ MOU साइन कर लिया कि भाई आप हमारे यहाँ आए, बिजनेस करें, आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का मतलब आपको ज़मीन वगैरह आसानी से प्रोवाइड करा दी जाएगी, इस तरीके का कुछ बेनिफिट उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ जितना स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट दे सकती है उतना देगी। और 23rd कंपनी इसके साथ MOU साइन हुआ और इसमें जो कॉस्ट है टोटल 30,000 करोड़ की है। याद रखिएगा, 30,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है 23 कंपनीज के साथ महाराष्ट्र का। याद रखिएगा कहां पर? दाओस में WEF का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है जिसमें स्टेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें से महाराष्ट्र की न्यूज़ निकलकर आई है। ये जो साइन अप हुआ है ये एनर्जी मिनिस्टर देसाई मतलब स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं देसाई जी, नितिन रावत जो कि एनर्जी मिनिस्टर है और एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जी, इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये साइन अप करवाया गया 23 कंपनियों के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एक स्कीम लॉन्च हुई, संभव स्कीम मतलब संभव पोर्टल लॉन्च हुआ। अब संभव पोर्टल है क्या? तो आपको बता दूं, संभव पोर्टल के अंतर्गत जो पब्लिक लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम को, जो एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइट वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को वहां पर बता सकते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे लाइट की जो सुविधा है उत्तर प्रदेश में उसको बेहतर किया जाएगा गांव-गांव तक। मेनली ये फोकस है। आपको बताऊं, जो उत्तर प्रदेश है उसकी कैपिटल लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने हैं नए नवेले भगवंत मान जी, उनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भगवंत मान जी जो कि लोक मिलनी स्कीम को रीएड्रेस इन्होंने किया है, जिससे कि पब्लिक की कंप्लेंट्स को सुना जा सके, डायरेक्टली सरकार सुने और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तेजी बढ़ती जाए। मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम बता दी जनता ने और उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाला जा रहा, तो ऐसा ना किया जाए। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है सुनी जाए, उसको सुनने के बाद उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश की जाए, जिसके अंतर्गत जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लोक मिलनी स्कीम को लॉन्च किया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, नए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नवंबर के मंथ में मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि केरला ऐसा पहला स्टेट बनने वाला है जिसने OTT प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए घोषणा कर दी है। अब इनके यहाँ पर जो स्टेट ओन्ड जो OTT है उसको डेवलप कर दिया गया। अब इसका नाम है सी स्पेस, इसके अंतर्गत होने क्या वाला है तो मैं आपको बता दूं, जो स्टेट की रीजनल फिल्म्स है उनको दूसरे प्लेटफॉर्म्स में स्पेस नहीं मिलता था। इस शिकायत की वजह से केरला ने अपना जो OTT प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया, जिससे कि उनकी जो स्टेट की फिल्म्स हैं, मूवीज़ हैं, उनको स्पेस मिल पाएगा। सी स्पेस इस प्लेटफॉर्म का नाम है। केरला की कैपिटल है त्रिवंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आगे बात करें, अब यहाँ पर बात होगी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है, कोलकाता एक पहली ऐसी मेट्रो सिटी बनी है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड को
जो रिलीज़ किया गया, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लोग अपने काम भी करते रहेंगे और साथ साथ जो एनजीओ हैं या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो उस जगह पर ही प्लांटिंग या फिर फ्लावरिंग करते रहेंगे। मतलब अलग अलग फ्लावर उगा लें या फिर अलग अलग प्लांटिंग कर लें, जो जैसे कि मेडिसिन से रिलेटेड कुछ प्लांट उगाने हैं तो वो उगाए जा सकते हैं। तो ऐसा पूरा स्पेस डेवलप किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहा गया। कोलकाता पहली ऐसी सिटी बना, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक थी 54। ये तो ठीक है, याद करना है, लेकिन ये भी याद करना है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है। कंफ्यूजन आ जाती है अगर हम इसको याद ना किए हो तो। मतलब WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम WTO में पहुंचेंगे। WTO मतलब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर क्यों पहुंचेंगे? वहां पर इसलिए पहुंचेंगे जिसका हेडक्वार्टर स्पेन में है, ठीक है, मैड्रिड। तो याद रखिएगा, तो WEF दिमाग में आता नहीं है, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, WEF के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी किया गया। 2021 की ये रिपोर्ट है जिसमें भारत की रैंक रही 54 और भारत की रैंक इसमें डिक्रीज करी है। कितनी? तो 8 डिक्रीज कर गई है। पिछली बार भारत की रैंक थी 46 2019 में, लेकिन अब भारत की रैंक है 54। याद रखिएगा, पहली पोजीशन पर यहां पर जापान है। कौन है? जापान पहली पोजीशन पर है और लास्ट पोजीशन पर यहां पर चाड है, ठीक, 117 पोजीशन पर। आगे बात करें तो WEF की बात हुई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो इसको फाउंड किया गया था और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस स्वाब। इन्होंने ही फाउंड किया और यही इस समय पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसको इस्टेब्लिश किया गया 1971 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 जारी हुई, जिसमें भारत की एयरफोर्स की रैंक थी 3rd। याद रखिएगा, USA इस पर टॉप पर रहा। और वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो आंसर होगा वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जिसमें भारत की जो एयरफोर्स है उसकी 3rd पोजीशन रखी गई। USA यहां पर टॉप पोजीशन पर है, ठीक। चलिए आगे बात करें, यहां पर एयरफोर्स के पास कितने हथियार हैं, कितनी पावरफुल है, इन सबको देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टॉप 100 रिपोर्ट जारी की गई टाइम्स के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की टॉप 100 टाइम्स के द्वारा लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत के 3 पर्सन्स को इंक्लूड किया गया। वो 3 पर्सन्स कौन कौन से हैं? तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको ये मतलब नॉमिनेशन मिला है। आपको बता दूं, ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं वो आइकन की हैं, पियोनियर की हैं, टाइटन्स की हैं, आर्टिस्ट, लीडर्स और इनोवेटर्स। इनकी ये अलग अलग लिस्ट है, जिसमें भारत के 3 पर्सन कौन कौन से हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है करुणानिधि, उनको यहाँ पर नॉमिनेशन मतलब 100 की लिस्ट में शामिल किया गया। बिजनेस टाइकून है गौतम अडानी, इनको नॉमिनेशन मिला है। और खुर्रम परवेज जो कि कश्मीर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनको भी यहाँ पर टॉप 100 की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये भारत के 3 पर्सन हैं जिनको टॉप 100 की लिस्ट में टाइम्स के द्वारा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब यहां पर बात होगी मिसलेनियस क्वेश्चन की, जो भी मिसलेनियसली क्वेश्चन बने हैं उनकी यहां पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो फायर ब्रिगेड है उसमें 2 रोबोट्स को उन्होंने लॉन्च किया। मतलब ये अपने में एक पहला काम किया है दिल्ली सरकार ने, इसीलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सरकार ने फायर फाइटर की जो टीम है उसमें 2 रोबोट्स को शामिल कर दिया है। अब जो लोग हैं वो आग ना बुझाते हुए, आपको रोबोट्स आग बुझाते हुए कभी कभी दिख जाएंगे। तो दिल्ली की कैपिटल है नई दिल्ली और चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, जो कि अभी रिसेंटली में बने हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना है। अब यहाँ पर हम बुकों को रिवाइज कर लेते हैं, जो बुक रिसेंटली में रिलीज हुई उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बिमल जलान।
बिमल जलान की एक बुक है द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी को बिमल जलान के द्वारा लॉन्च किया गया। याद इस प्रकार से कर सकते हैं कि भारत की स्टोरी हर कोई जानना चाहता है, पाकिस्तान को इससे जलन होती है, लिंक करके याद कर सकते हैं। तो बिमल जलान द इंडियन स्टोरी को ये इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिसन टू योर हर्ट को लिखा है द लंदन एडवेंचर। ये इनकी पूरी बुक का नाम है, रस्किन बॉन्ड ने इसके द्वारा लिखा है। रस्किन बॉन्ड मतलब बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अब सोचो, वो जेम्स बॉन्ड कभी किसी और की थोड़ा ना सुनते थे, वो अपनी सुनते थे, तभी तो वो बॉन्ड कहलाए। मतलब बड़े बड़े केसेस को सॉल्व कर पाते थे, अपनी सुनते थे इसलिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं लिसन टू योर हर्ट। इस बुक को रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रीति शेनॉय, इन्होंने अ प्लेस कॉल्ड होम को लॉन्च किया। प्रीति शेनॉय। अब प्रीति और शी दोनों गर्ल्स हैं और मोस्टली भारत में, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ याद कराने के लिए है कि भारत में अधिकतर जो गर्ल्स है या मतलब फीमेल्स होती हैं, अब गर्ल्स तो नहीं होती हैं, फीमेल्स जो पहले ज़माने की हैं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ सिर्फ याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। तो जो घर पे मोस्टली रहती थी, उनका काम घर पे होता था। तो प्रीति शेनॉय, प्रीति भी हैं और शी भी हैं। प्रीति लड़की का ही नाम लग रहा है और शी मतलब फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होगा, अ प्लेस कॉल्ड होम, इन्होंने ये बुक लिख दी। कहाँ पर? घर पर बैठ के। ठीक, चलिए आगे बात करें। कहने के लिए कुछ माइंड मत कीजिएगा प्लीज़। तो प्रकाश सिंह ने द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये एक आईपीएस है, एक्स आईपीएस है, इन्होंने लिखा है। प्रकाश, पुलिस को प्रकाश ढूंढने में, मतलब किसी भी केस में प्रकाश अगर उनको मिलता है बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, समझ रहे हैं। तो प्रकाश सिंह द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया को इन्होंने लिखा है। अगली बुक है राशिद किदवई, इन्होंने, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए। राशिद किदवई ने लीडर्स, पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स को लिखा है। राशिद किदवई, नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक रिकमेंड भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।